ये माओवादी सबसे बड़े धोखेबाजी है। अमन भैया विचारधारा के साथ है और गांव में आदिवासी विकास चाहते तो उस विकास कार्य योजनाओं को प्रतिबंध लगाना है। ये केएमएस अध्यक्ष, पार्टी सदस्य, केएमएस अध्यक्ष सहित टोटल 17 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। महत्वपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ, इसके कारण से ये आत्मसमर्पण संभव हो पाया। धन्यवाद। बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके के डीवीसीएम कमेटी के जो रहे हैं दिनेश मोडियम, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। पुलिस के समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण किया। मेरे दाहिने और देखेंगे वो लगातार कुछ दूरी पे मौजूद हैं। कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे आपको, एक नहीं दो नहीं 17 लोगों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव और सीआरपीएफ के डीआईजी, उनके समक्ष इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। जहाँ पे इनकी तूती बोला करती थी वो पूरा जो इलाका है नक्सलियों का एक तरीके से यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। ऐसे में एक तरीके से जिस तरीके से समर्पण किया गया, समर्पण करने के बाद लगातार जो कवायद लगाए जा रहे हैं कि माओवादियों की जो रीढ़ है वो टूटते हुए नजर आ रही है। मेरे साथ मौजूद है बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, ये पूरा आत्मसमर्पण को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, एक अच्छा संकेत है कि गंगलूर एरिया कमेटी का जो अध्यक्ष था, 5 साल से अध्यक्ष जो रहा है, उसके पहले भी 20 साल करीब माओवादी संगठन में रहा है, उसने आत्मसमर्पण किया। और जो उसका आत्मसमर्पण करने का एक जो महत्वपूर्ण कारण उसने बताया कि जो माओवादियों की जो नीति है उसमें पहले उसको मानता था और उस पर काम भी किया। और उसके बाद में जब ये देखा कि किस तरह से भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसला कर हिंसा करवाया जाता है और उसकी आड़ में वसूली और अन्य काम किए जाते हैं और बड़े जो लोग हैं, बड़े कैडर्स के लोग हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, उस नीति से वो क्षुब्ध होकर और सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसको देखते हुए उसने आत्मसमर्पण किया है। जहाँ जिस इलाके में उसकी हुकूमत चलती थी, एक तरीके से पूरा इलाका एक तरीके से नक्सलियों का यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन होने के बाद लगातार टीसीओसी के महीनों पर लगातार जवान जो है वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन हम 1 साल से देखते हुए नजर आ रहे हैं। डीवीसी के पद पर काबिज होने के बाद दिनेश का आत्मसमर्पण बाकी नक्सली जो कैडर के जो बड़े नक्सली है उन पे कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसान देखा जा रहा है, तो वो भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं कि और बड़े नक्सली? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री और जो राज्य की जो सरकार है लगातार प्रतिबद्ध है नक्सलवाद को ख़त्म करने में और उसी तारतम्य में हम भी काम कर रहे हैं। और पिछले सालों में आपने देखा है कि किस तरह से नक्सल विरोधी अभियान में भी तेज़ी आई है और उस वजह से जो नक्सली हैं वो भी अभी डरे हुए हैं और जो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए एक कहीं ना कहीं उनको एक प्रेशर भी आ रहा है। तो उससे कई जो जैसे दिनेश जैसे लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है, जिसमें जो आरपीसी भी है, जो वहाँ की जो आरपीसी है, जो जनता सरकार जो एक मुख्य अंग कहा जाता है, वो आरपीसी पूरी सरेंडर कर रही है। उसमें मिलिशिया प्लाटून जो होता है वो भी सरेंडर कर रहा है। तो एक अच्छा संकेत है और जो आने वाले दिनों में जो और लोग भी ऐसे आने के संकेत हैं, जो मारुडवा का आरपीसी हो, चाहे कई आरपीसी जो अभी भी हमारे से संपर्क कर रहे हैं और इस तरह जो जनता सरकार जो उनका जो मुख्य ढांचा जो होता है वही सरेंडर कर रहा है, तो उससे अब नक्सलवाद खात्मा होना निश्चित है। सर, लगातार जो बड़े नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन होने के बाद काफ़ी नक्सलियों ने समर्पण किया है। समर्पण करने के बाद पुलिस को इससे क्या फ़ायदा मिला है इनकाउंटर्स वगैरह पे? देखिए, समर्पण, देखिए हिंसा से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला है आज तक और हिंसा का रास्ता हमेशा एक नुकसानदायक ही होता है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो चाहे नक्सली के लिए हो, वो नुकसानदायक ही होता है। तो अगर मुख्य धारा से कोई जुड़ना चाहता है तो पुनर्वास नीति के तहत वो वापस आकर मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। और जैसे लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं तो उनका जो संगठन है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, जो उनका सपोर्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं वो नक्सलवाद भी ख़त्म होता जा रहा है। ये थे बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव, इस वक्त मेरे साथ बने हुए थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार जिस तरीके से देश के जो गृह मंत्री का जो बयान है उसके तर्ज पे बीजापुर के अलग अलग इलाकों पे काम किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि लगातार जो माओवादी हैं वो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं और अंतिम पड़ाव पे वो नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि माओवादी लगातार आत्मसमर्पण की ओर अग्रसित होते हुए नजर आ रहे हैं। भरत विहान, दुर्गम, बीजापुर। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।